अस्सलामुअलैकुम। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल। आज हमारे यहाँ है सोई पूजन। देखिए मम्मी बना रही हैं पुए। ये पूजा में रखे जाते हैं। कहीं कहीं इसको गुलगुले भी बोलते हैं। आप क्या इसको क्या बोलते हैं? तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी और अब रेडी होने के लिए मुझे 1 घंटा तो लगेगा। तो भाभी और मम्मी की हेल्प से मैंने फाइनली साड़ी पहन ली। टड़ा! कैसा लगा मेरा साड़ी लुक? अब चलते हैं पूजा के लिए। और कोई भी पूजा शुरू होने से पहले हमारे यहाँ सब महावर लगाते हैं। मम्मी ने मुझे बताया था कि पूजा से पहले महावर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबने जल्दी जल्दी से महावर लगाया। देखिए मम्मी आंटी के पैरों में लगा रही है महावर। अब आप लोग पूछेंगे आपने नहीं लगाया महावर? तो मैंने भी लगाया है बट मेरा वीडियो नहीं बन पाया था। सब हो गए हैं पूजा के लिए रेडी और अब आप इनसे मिलिए। ये है हमारे घर का सबसे छोटू बेबी और आज इसका ही सोई पूजन है और बर्थडे भी। तो चलिए पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले ज़मीन पर आटे का चौक बनता है जिसके ऊपर एक डलिया छोटी सी टोकरी रखी जाती है जिसमें येलो कपड़ा बिछा होता है। इसके बाद जिस बच्चे का सोई पूजन है उसे उस डलिया में बिठाते हैं। मैंने मम्मी से पूछा था कि सोई पूजन हम क्यों करते हैं, तो मम्मी ने बताया कि अगर किसी लेडीज़ के बच्चे होने में दिक्कत हो, जैसे मल्टीपल मिसकैरेज हो जाए या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आई हों, और फिर जब ऊपर वाले की मेहरबानी से आपकी लाइफ में छोटू सा प्यारा सा बेबी आ जाता है तो उसकी हेल्दी लाइफ के लिए हम ये पूजा करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें मैं कहाँ हूँ, मैंने पूजा अटेंड किया भी है या नहीं। अभी मेरी एंट्री भी होगी, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। मम्मी सबको पुआ दे रही हैं। इसको गोद में रखकर या हाथ में पकड़कर बैठा जाता है। फाइनली हो गई है अब मेरी एंट्री और देखिए मैंने महावर भी लगाया है और अब मैं ऑल टाइम अपनी साड़ी ही संभालती रहूँगी। तो ये सोई पूजन हर मंथ बेबी की बर्थ डेट पर होती है जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, और फिर 1 साल के बाद ये पूजा हर साल होता है जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती। शादी के टाइम पर भी इस पूजा से रिलेटेड कुछ होता है बट अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मम्मी ने बताया तो था बट मैं भूल गई हूँ अभी। तो अगर आपके घर में भी किसी का सोई पूजन होता है या आपने किसी का अटेंड किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस। अब सब रेडी हो चुका है, बस वेट हो रहा है बर्थडे बॉय का। और ये आ गए हमारे गुन्नू जी। अब सब 1 बाय 1 करके इसको टीका लगाएंगे। पहले सब बड़े लोगों ने इसका टीका किया, फिर आई मेरी बारी, मैंने भी इसको टीका लगाया। ये बहुत शैतान बच्चा है, ये 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठता, इसलिए इसके हाथ पैर सबने पकड़े हुए हैं, नहीं तो ये अभी यहाँ का सारा सामान फेंक देता। टीका करने के बाद अब हम इसको झुलाने वाले हैं झूला। हाँ, पर किसी झूले में नहीं, इसी टोकरी में सब मिलकर बेबी को 7 बार इसी में झूला झुलाते हैं। झूला झूलते टाइम इसको बहुत मज़ा आ रहा था और अभी देखिएगा जैसे ही झूला स्टॉप होगा इसने कर दिया था रोना स्टार्ट। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि कम से कम 5 या 7 मैरिड लेडीज़ मिलकर बच्चे की सुई पूजती हैं। मम्मी ने की आरती की तैयारी और अब हम सब 1 बाय 1 करके ही इसकी आरती उतारेंगे और आरती करते ही सुई पूजन ओवर हो जाता है। वैसे तो हर बार सुई पूजन के बाद मम्मी गाने करवाती हैं बट इस बार नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था तो सबका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए इस बार गाने नहीं हो पाए। वैसे अच्छा ही हुआ कि नहीं हुए। अगर होते और कोई आंटी मुझे बोल देती कि बहू तुम कुछ गा के सुनाओ ना, तो मेरी तो ना वहीं वाट लग जाती। बिकॉज़ मुझे ना अभी ये गाने नहीं आते हैं। सामान उठाते उठाते एक आंटी ने बोला कि पूजा के फ़ौरन बाद हम ये चौक नहीं उठाते हैं, जो ज़मीन पर बना है ना उससे चौक बोलते हैं। तो मम्मी ने बताया कि चौक होती है ना, ये कहते हैं चौक ऊपर से चिड़िया निकलनी चाहिए। अच्छा, चिड़िया का नाम यहाँ ऊपर से तो नहीं है। हाँ, जब 12 साल बाद
चलिए अब वक्त है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजना हमारे छोटू के लिए। जाते जाते गेट पर खड़े होके बातें करना तो बनता ही है। आपकी और हमारी बात होगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।